देखो अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल हमने कंप्लीट पढ़ लिया है, मैंने आपको समझा दिया है। टेंस स्टार्ट और वर्ब वो याद करके आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछेंगे और उसको आपको आंसर करना एक्सरसाइज का। आगे देखो, अपना जो सेकंड टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो क्या होता है, इसकी क्या पहचान होती है वो हम देखेंगे। तो देखो इसकी पहचान, जिसको टेंस चार्ट लाना है उसको इसको पहचान आती है। फोर्थ फिफ्थ वाले बच्चों को भी आता है तो बाकी बच्चों को भी आ जाना चाहिए। ठीक है, आपको टेंस चार्ट लर्न करना है। तो पहचान देखो इसकी क्या होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो पहचान है वो क्या है, जोर से बोलो। बिल्कुल सही, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हो। ठीक है, ये हो गई इसकी पहचान। ठीक है, यानी आपको हिंदी में अगर ये लिखा हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसका सेंटेंस है, ये किस टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। आगे देखो हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, इज एम आर। ठीक है, इज, इसका यूज है वो कहाँ होता है, किसके साथ होता है, सिंगुलर के साथ। सिंगुलर किसके साथ होता है, सिंगुलर के साथ। और सिंगुलर में क्या आता है, सिंगुलर में आता है आपके ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन या नेम। ठीक है, सिंगुलर नेम। कैसे, जैसे मान लो किसी का भी नाम है, ठीक है, लक्ष्मी। ठीक है, किसी का भी अगर नाम है वो सिंगुलर है, ये एक सिंगल है, सिंगल नेम है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, लक्ष्मी इज, ही इज, शी इज, इट इज, लक्ष्मी इज, द बॉय इज, द गर्ल इज, द काउ इज, द टीचर इज। ठीक है, इसके साथ क्या लगेगा, इज। आगे देखो इज का यूज है वो हमने इसमें देख लिया है, इज किसके साथ लगता है। और अब हम आगे बढ़ेंगे एम, ये आपको अच्छे से पता है, एम का यूज सिर्फ वन एंड ओनली किसके साथ होता है, आई के साथ। किसके साथ, आई के साथ। आई एम, आई एम। ठीक है, और उसके आगे देखो आर, आर का जो प्रयोग है, आर का यूज वो किसके साथ होता है बच्चों, आर का यूज है वो होता है प्लूरल के साथ। किसके साथ होता है, प्लूरल। प्लूरल मतलब, प्लूरल का मतलब है जो एक से ज्यादा है, मोर देन वन। जैसे वी, यू, दे, स्टूडेंट्स, बर्ड्स, काउस। ठीक है, इनके साथ क्या लगेगा, आर। स्टूडेंट्स आर, बर्ड्स आर, एनिमल्स आर, डॉग्स आर, काउस आर। ठीक है, वी आर, यू आर, दे आर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आप सोचोगे कि सर पहले तो आपने प्रेजेंट सिंपल बताया था, आई प्लूरल में आता है, तो आई के साथ आर क्यों नहीं, क्योंकि आई के साथ तो एम ही लगता है। ठीक है, ये रूल है, इसमें आई के साथ आर नहीं लगेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस का यूज सिंगुलर के साथ होता है, और सिंगुलर में ही, शी, ही इज, शी इज, इट इज, राम इज, माय फादर इज, माय ब्रदर इज। ठीक है, एम आई के साथ, आर प्लूरल के साथ, वी आर, यू आर, दे आर। ठीक है, तो ये चीज है वो आपको क्लियर कर लेनी है। उसके आगे देखो उसके आगे हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम सेंटेंस बनाना सीखें हमें आईएनजी लगाने का नियम पढ़ना पड़ेगा। आपको अगर आईएनजी लगाने का नियम आता है तो आप बाकी टेंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन सारे टेंसेस में आईएनजी का यूज होता है। ठीक है, तो ये रूल आपके वहां पर भी काम आएगा, इसलिए इस रूल को ध्यान से पढ़ना है। ये रूल मैं एक बार लिखूंगा, बार बार नहीं लिखूंगा। बाकी टेंसेस में भी आपको पता होना चाहिए कि आईएनजी कैसे लगेगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट रूल क्या कहता है आईएनजी लगाने का। फर्स्ट रूल है वो ये है, जब वर्ब के पीछे, जब वर्ब के पीछे, जब वर्ब के पीछे ई, जब वर्ब के पीछे ई हो तो
ई को हटाकर आईएनजी का प्रयोग करेंगे। आईएनजी का प्रयोग करेंगे। आगे बात समझ में, किसका प्रयोग करेंगे? आईएनजी का। कब? क्या हो तो? ई हो तो। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल देखते हैं इसके, आपको एग्जाम्पल से थोड़ा बेटर समझ में आएगा। एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लो राइट में अगर आपको बच्चों की आईएनजी जोड़ना हो तो देखो ये क्या कह रहा है, जब वर्ब के पीछे क्या हो तो ई हो तो। क्या ई है वर्ब के पीछे? है। ई है तो क्या कर देंगे? रूल क्या कह रहा है? ई हो तो ई को हटाकर, यानी इसको हटाकर, ई को हटाकर ई की जगह क्या लगा देंगे? आईएनजी। तो यहां पर क्या बन जाएगा ये? ठीक है, उसी प्रकार कम का क्या हो जाएगा? ई है वो हट जाएगा और उसकी जगह क्या लग जाएगा? आईएनजी, कमी। ठीक है, और बाकी आपको बनाने। ठीक है, उसी प्रकार है एक गिव है। ठीक है, ये आपको खुद बनाना है। ठीक है, टेक में ई हटाकर आईएनजी लगा देंगे और गिव में भी ई हटाकर आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे देखो नेक्स्ट रूल, ये रूल नंबर 1 है। ठीक है, सेकंड रूल देखो इसका क्या कहता है। सेकंड रूल बोल रहा है जब कॉन्सोनेंट से पहले सिंगल वोवल हो तो, कॉन्सोनेंट से पहले क्या हो तो? सिंगल वोवल हो तो कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। कॉन्सोनेंट को क्या कर देते हैं? डबल। कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा? डबल। कैसे? जब कॉन्सोनेंट से पहले सिंगल वोवल हो तो कॉन्सोनेंट डबल कर देते हैं। आपको कॉन्सोनेंट और वोवल के बारे में पता होना चाहिए, तभी आपको रूल समझ में आएगा। ठीक है, वोवल 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। एबीसीडी में जो 26 अक्षर होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, उसमें से अगर 5 निकाल दिया जाए तो 21 है वो कॉन्सोनेंट बचेंगे। बी, सी, डी, ठीक है, एफ, जी, जे, के, एल, ठीक है, एम, एन, पी, क्यू, वो सारे हैं वो कॉन्सोनेंट है। उसको आपको समझ लेना है, कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं इसका। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो सीट। ठीक है, तो टी है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। टी क्या है? कॉन्सोनेंट है। और इससे पहले वोवल कितने हैं? सिंगल। वोवल एक बात ध्यान रखना, वोवल सिंगल ही होना चाहिए, डबल वोवल नहीं होना चाहिए। यहाँ सिंगल वोवल है इसलिए डबल क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट। कैसे? देखो सिटिंग, टी है वो डबल हो गया। टी डबल कैसे? बात हम क्या कह रहे हैं, जब कॉन्सोनेंट से पहले, कॉन्सोनेंट मतलब टी है, ठीक है, इससे पहले सिंगल वोवल हो, सिंगल वोवल यहाँ आई है, ठीक है, तो कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। कॉन्सोनेंट मतलब टी, टी है वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें टी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले वोवल आया हुआ है इसलिए टी डबल हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो सिटिंग। उसी प्रकार और एग्जांपल देखते हैं, जैसे शर्ट। ठीक है, टी शर्ट, शर्ट में टी, टी से पहले वोवल आया हुआ है क्या है? यू। और रूल भी कह रहा है जब कॉन्सोनेंट से पहले, कॉन्सोनेंट मतलब टी, टी कॉन्सोनेंट है, इससे पहले सिंगल वोवल हो, सिंगल वोवल है यहाँ पर, तो कौन हो जाता है? डबल। कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। यहाँ कॉन्सोनेंट कौन है? टी है, इसको क्या कर देंगे? डबल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? शटिंग। ठीक है,
क्या ये टी डबल होगा? ये टी डबल होगा? बिल्कुल, ठीक है। जैसे मान लो पुट, पुट का क्या हो जाएगा? पुटिंग, ठीक है। उसी प्रकार आगे देखो, एक रूल है, डबल होता है लेकिन उसके अलावा भी, इसके आगे रूल बता रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है। उसमें टी डबल हो रहा है, डबल कब नहीं होता? ये रूल तो कह रहा है जब कॉन्सोनेंट से पहले सिंगल वोवल हो तो कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, डबल नहीं करते हैं। कंडीशन है कि डबल नहीं करते हैं। ये कंडीशन कब लागू होगी? देखो कब एप्लीकेबल होगी? नहीं करते हैं। कब? जब देखो W X Y H Q, ठीक है, ये आ जाए जब W X Y H Q हो तो, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको, ठीक है। जैसे मान लो ब्लो, ब्लो, फ्लो, ठीक है। तो इसमें आईएनजी ऐड करेंगे, ब्लो प्लस आईएनजी, तो क्या होगा? ब्लोइंग, ठीक है। इसमें कॉन्सोनेंट है लेकिन फिर भी वोवल, सॉरी एक वोवल है, कॉन्सोनेंट से पहले एक वोवल है लेकिन फिर भी कॉन्सोनेंट डबल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि W X Y H Q ये आ जाए, ठीक है, तो ये डबल नहीं होता है, ठीक है। देखो आगे और, जैसे मान लो प्ले, तो वाई से पहले क्या आया? ए, तो ये डबल नहीं होगा बल्कि इसका आईएनजी जैसा वैसा वैसा ऐड हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो कब डबल करना है और कब नहीं करना है ये रूल मैंने आपको बता दिया है। एक्स बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स से पहले ओ आया हुआ है, वोवल है, एक्स डबल होना चाहिए लेकिन नहीं होगा। रूल कह रहा है जब W X Y H Q ये आ जाए, ठीक है, तो ये डबल नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, ठीक है। आ रही बात समझ में? कोई डाउट? डबल कब होगा? जब सिंगल वोवल हो तो, कॉन्सोनेंट से पहले, कॉन्सोनेंट मतलब टी, उससे पहले सिंगल वोवल, सिंगल वोवल मतलब आई हो तो कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। कॉन्सोनेंट मतलब टी, टी को क्या कर देते हैं? डबल, टी को डबल कर दिया यहाँ पर, ठीक है। शर्ट, फुट, ठीक है, इसको डबल कर दिया लेकिन यहाँ पर इसको डबल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट मतलब ए ई आई को छोड़कर कुछ भी है, तो उससे पहले लास्ट में जो W X Y H Q ये है, ठीक है। तो यहाँ पर W है, रूल कह रहा है W होना चाहिए, W है, ठीक है। उससे पहले वोवल आया है लेकिन डबल नहीं हो रहा है, सिर्फ आईएनजी एज इट इज ऐड हो जाता है। यहाँ पर भी देखो Y आया हुआ है, Y से पहले A आया हुआ है, ये Y डबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये रूल कह रहा है, एक्सेप्शन है इसका, अपवाद है कि W X Y H Q ये आ जाए तो इसको डबल नहीं कर सकते। आई बात समझ में? देखो आगे, देखो एक रूल और है, ये रूल आप लिखो, साथ में मैं एक रूल और लिखा रहा हूं, ठीक है। वो हो गया रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 एक रूल और देखो, इसका एक रूल है, अलग नहीं है, वो इसके साथ में ही है। जब वर्ब के अंत में डबल वोवल्स हो डबल वोवल्स हो तो क्या कंडीशन लागू होगी? इधर देखो, जैसे मान लो इट, ठीक है, जब डबल वोवल्स हो तो कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा, तो कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा। जब डबल वोवल हो तो कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा। जब वर्ब के अंत में डबल वोवल, कॉन्सोनेंट से पहले डबल वोवल हो, सॉरी, ठीक है, जब डबल वोवल हो तो कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा। कैसे? जैसे टी आया है, टी कॉन्सोनेंट है, ठीक है, उससे पहले वोवल कितने आए हैं? 2, ई और ए, दोनों वोवल है ना, ए ई आई ओ यू, इसलिए इस टी को डबल नहीं करेंगे।
ठीक है। इसको रूल को अगर आपको अच्छे से समझना है, इसके लिए आपको एग्जाम्पल समझने हैं। आप जितना ज़्यादा एग्जाम्पल को समझोगे आपको रूल है वो समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, इसमें आपको इसके साथ आईएनजी अगर हम प्लस करें तो ये कैसे बनेगा, ये होगा आपके ईटिंग, यानी आईएनजी का आईएनजी लग गया, कुछ भी डबल नहीं हुआ, ठीक है। उसी प्रकार आगे देखो, जैसे मान लो रीड, ठीक है, रीड प्लस आईएनजी, तो बच्चों क्या होगा इसमें, डी एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले वोवल डबल है, जबकि मैंने तो कहा था कि कॉन्सोनेंट से पहले सिंगल वोवल हो, तो कॉन्सोनेंट से पहले सिंगल वोवल हो तो कॉन्सोनेंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। यहाँ पर सिंगल वोवल था इसलिए टी को क्या कर दिया, डबल कर दिया। आई है वो सिंगल वोवल था ना, यहाँ पर डबल वोवल आया हुआ ई और है, इसलिए इस टी को डबल नहीं करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, रीड प्लस आईएनजी, ठीक है। आगे बात समझ में, तो आगे देखो मैं और बता रहा हूँ, यहाँ पर भी एक रूल है, थोड़ा सा फिफ्थ वाला एक रूल और बता देता हूँ, देखो एक रूल है, आपने देखो लाई डाई टाई, ठीक है, ये अलग ही रूल है। अगर ये हो तो क्या कंडीशन लगता है, वाई आई एन जी, ठीक है, वाई आई एन जी लगाएंगे। बात समझ में आ रही है, क्या लगाएंगे, वाई आई एन जी। कैसे लगाएंगे, देखो बच्चों, जैसे लाइन, तो लाइन में वाई आई एन जी लगाएंगे और किसको हटा देंगे, आई ई को हटा देंगे, ठीक है। हो तो आई को हटाकर वाई आई जी लगा देंगे, ठीक है। आई ई को हटाकर, आई ई को हटाकर वाई आई एन जी, वाई आई एन जी लगाएंगे, ठीक है। क्या लगा देंगे, वाई आई एन जी, किसको हटाकर, आई को हटाकर, ठीक है। तो देखो लाइन क्या हो जाएगा, एल वाई आई एन जी लाइन, ठीक है। उसी प्रकार टाई, टाई क्या हो जाएगा, टी वाई आई एन जी, आई ई हट जाएगा, ठीक है। लाई यानी झूठ बोलना, और टाई यानी बांधना, और डाई, डाई का हो जाएगा डी वाई आई एन जी, डाई यानी मरना, ठीक है। तो ये चीज है वो आपको ध्यान रखनी है, ये आपके आईएनजी के रूल है जो सभी टेंसेस में काम आते हैं, जो कंटिन्यूस वाले जितने भी टेंस हैं उस समय आपके काम आएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। आगे बात समझ में, तो देखो आगे यहां तक आपको समझ में आ गया ना, तो ये रूल है, ये रूल आप अच्छे से लिखेंगे, इसको समझेंगे, ठीक है, नोट करेंगे इसको। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं, आगे देखो। बच्चों अपन सेंटेंस बनाना सीखेंगे, तो सबसे पहले सिंपल है, सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, उसका सिंपल यानी पॉजिटिव सेंटेंस कहने का मतलब पॉजिटिव या अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव बोलते हैं जिसको, या पॉजिटिव बोलते हैं, वो सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे। लेकिन आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, पहचान, इसकी पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल देखो इसका, जैसे मान लो खुशी लिख रही है, खुशी लिख
रही है। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। खुशी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? खुशी। ठीक है, और खुशी सिंगुलर है या प्लूरल है? इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, ये कंफ्यूजन है आपको। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत इजी है, आगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो खुशी के साथ एम, तो आपके पास देखो तीन ऑप्शन है, इज, एम और आर। ठीक है, एम को तो कट कर दो क्योंकि एम आई के साथ लगता है, ये लो। अब बचा क्या? इज और आर। अब क्या लगा, कंफ्यूजन है। ठीक है, ये सिंगुलर है खुशी, और सिंगुलर के साथ मैंने आपको बताया था क्या लगता है? इज लगता है, क्योंकि आर का यूज किसके साथ होता है? प्लूरल के साथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? इज। खुशी इज लिखना को क्या बोलते हैं? राइट। ठीक है, राइट। जबकि मैंने आपको बताया था कि वर्ब के साथ क्या लगेगा? आईएनजी, यानी फोर्थ फॉर्म। तो राइट के साथ आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है, राइट के साथ क्या लगा देंगे? आईएनजी। क्या ये सही है? मैंने आपको बताया था, आईएनजी लगाने का एक रूल बताया था कि वर्ब के पीछे क्या हो तो ई हो, तो ई को हटाकर क्या लगा देंगे? आईएनजी। ठीक है, तो ये ई है वो हट जाएगा। खुशी इज राइटिंग। आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, अगला सेंटेंस है, तुम आ रहे हो, तुम आ रहे हो। ठीक है, तुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू। देखो बच्चों, यहाँ पर अपना जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस, ये खुशी सब्जेक्ट हो गया, प्लस वर्ब। ठीक है, ये हो गई वर्ब। और बच्चों, अगर हम इस सेंटेंस को थोड़ा बड़ा बनाएं कि खुशी, जैसे मान लो खुशी कविता लिख रही है, खुशी कविता लिख रही है, तो खुशी इज राइटिंग ए पोएम, खुशी इज राइटिंग ए पोएम। इसको बड़ा भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, खुशी इज राइटिंग ए पोएम, खुशी कविता लिख रही है। ठीक है, ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, खुशी कविता लिख रही है, खुशी इज राइटिंग ए पोएम। ठीक है, सब्जेक्ट खुशी हो गया, इज राइटिंग वर्ब हो गई, ए पोएम है वो आपके क्या हो गया बच्चों? ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट किसका स्ट्रक्चर है? पॉजिटिव। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है जो आपको ध्यान रखना है। तुम आ रहे हो। ठीक है, तुम आ रहे हो, तो तुम इंग्लिश में यू बोलते हैं। यू के साथ एम तो लगेगा नहीं, एम अपने आप कट है। ठीक है, और अब लगाएंगे क्या? इज लगाए या आर लगाए? अब देखो बच्चों, यू है वो प्लूरल है, इसलिए इज लगेगा नहीं, क्या लगाएंगे? आर। यू आर, यू आर बोलते हैं ना, यू आर अ बॉय, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर जीनियस, तो यू आर स्टूडेंट। यू आर लग गया। आना को क्या बोलते हैं? इतना हमें पता है, कम बोलते हैं आना। ठीक है, और रहा है, नहीं है, रहे हैं, ये कौन से टेंस की पहचान है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है। ठीक है, तो इसके साथ क्या लगा देंगे? आईएनजी, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये रही, इसके साथ क्या लग जाएगा? आईएनजी। अब हमें पता कैसे चलेगा बच्चों? जैसे इतना बड़ा सेंटेंस है, खुशी कविता लिख रही है, हमें कैसे पता चलेगा इसमें से सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सा है? ठीक है, सब्जेक्ट है खुशी, सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, काम करने वाला, करता। हु इज राइटिंग, हु का जो आंसर देता है वो होता है सब्जेक्ट। अगर मैं पूछूं हु इज राइटिंग ए पोएम, पोएम कौन लिख रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? खुशी इज राइटिंग ए पोएम। ठीक है, हु का आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं पूछूं क्या कर रही है, क्या काम कर रही है, तो काम है वो क्या? लिखना। ठीक है, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया क्या चीज है वो, उसका नाम है कविता, ए पोएम। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहां पर यू आर कमिंग, तुम आ रहे हो। ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं, यानी पहचान है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है। ठीक है, यू आर कमिंग हो गया। क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं। क्यों? आने को कम हो गया, आईएनजी लगा दिया। ठीक है, अब आपको एक रूल बताया था कि वर्ब के पीछे क्या होता हो, बिल्कुल सही, ई हो तो ई को हटाकर आईएनजी लगा देंगे, तो ई को हटा दिया और उसकी जगह क्या लग जाएगा? आईएनजी। ठीक है, अगर ये सेंटेंस और बड़ा बना दे, तुम स्कूल आ रहे हो, तुम स्कूल आ रहे हो, बच्चों ये सेंटेंस मान लो अपन थोड़ा और बड़ा बना देते हैं, तुम स्कूल आ रहे हो, तो ये सेंटेंस कैसे होगा? यू आर कमिंग टू स्कूल, यू आर कमिंग टू स्कूल। ठीक है, तुम तुम्हारे भाई के साथ स्कूल आ रहे हो, तुम तुम्हारे भाई के साथ स्कूल आ रहे हो।
यू आर कमिंग टू स्कूल विथ योर ब्रदर, यू आर कमिंग टू स्कूल विथ योर फादर, ठीक है। तुम बस से स्कूल आ रहे हो, यू आर कमिंग टू स्कूल बाय बस, तुम पैदल स्कूल आ रहे हो, यू आर कमिंग टू स्कूल ऑन फुट, गॉट इट। देखो जैसे मान लो मैं खाना खा रहा हूं, ठीक है। सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है कैपिटल लेटर होना चाहिए पहला अक्षर, ठीक है। बाद में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क है या जो भी है, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क को आपको लगाना है, पंक्चुएशन मार्क का थोड़ा ध्यान रखना है। पंक्चुएशन मार्क का भी एक अलग वीडियो है, उसमें आपको बता दिया जाएगा। तो इधर देखो मैं खाना खा रहा हूं, ठीक है। तो मैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई, और आई के साथ इज एम आर में से क्या लगेगा। और आपको कैसे मतलब अब यहाँ पर आपको ये कंफ्यूजन नहीं होता क्या कि डू डज लगाए इज एम आर लगाए, ठीक है। आपको सिर्फ पहचान देखनी है, रहा है, रही है, रहे है। और ये मैंने आपको टेस्ट स्टार्ट जहां तक अगर आपको लर्न है तो आपको पता होगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आती है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर, ठीक है, के साथ वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आई के साथ क्या लगेगा, एम, आई एम। अब देखो यहाँ पर दो बार खाना खा ये आ गया, तो आपको कंफ्यूजन होगा कि सर ये क्या है, ठीक है। एक तो है खाने की प्रक्रिया, ये है वर्ब क्रिया बोलते हैं जिसको, ये खाना, ये इसको फूड बोलते हैं इंग्लिश में। खाना को क्या बोलते हैं, फूड। फूड तो एक चीज है, फूड क्या है, एक चीज है, और ये खाना प्रोसेसिंग है। खाना क्या है, ये प्रोसेसिंग प्रक्रिया है, वर्ब है, ठीक है, जिसको इट बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, इट। इट यानी खाना, और फूड है भोजन। फूड एक चीज है, जैसे मान लो समोसा है, कचौरी, कोई भी चीज है वो आपका फूड है, हो गया, ठीक है। चपाती है वो फूड है, और खाना है वो इट, प्रोसेसिंग है, मुंह में से खाना उसको बोलते हैं इट। तो देखो बच्चों ये सेंटेंस कैसे बनेगा, आई एम, उसके बाद में हम क्या यूज करते हैं, इस एम आर के बाद वर्ब, और वर्ब क्या है, खाना, ठीक है। और खाना कौन सा आएगा, फूड आएगा, इट आएगा। फूड तो भोजन होता है भाई, सेंटेंस ऐसे भी बोल सकते हो ना, मैं भोजन खा रहा हूं, मैं चपाती खा रहा हूं, है ना, मैं केक खा रहा हूं, ऐसा भी बना सकते हैं सेंटेंस, मैं केक खा रहा हूं। जैसे मान लो अब जैसे मैं खाना खा रहा हूं, तो आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड, ठीक है। यहां पर कुछ भी डबल नहीं हुआ क्योंकि ई है, डबल वोवल है, इसलिए कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा, ठीक है। आगे देखो, अगर ये सेंटेंस कैसे होता कि मैं केक खा रहा हूं, ठीक है, मैं केक खा रहा हूं, तो सेंटेंस कैसे होता, आई एम ईटिंग केक, ठीक है। वैसे हैविंग भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, हैव, हैगा नहीं रखना या लेना, आई एम हैविंग केक, मैं केक ले रहा हूं या खा रहा हूं, ठीक है, एक ही बात है। जैसे मान लो अगला सेंटेंस, रहा है, रही है, मेरी पत्नी कॉफी पी रही है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर है वो पीना, तो आपको सबको पता है ड्रिंक बोलते हैं, लेकिन क्या कॉफी के लिए भी हम ड्रिंक का यूज करेंगे, नहीं। गर्म चीज है, गर्म चीज को ड्रिंक नहीं किया जा सकता। ड्रिंक का मतलब होता है ऐसे पीना, ये जैसे ग्लास है, पानी की बोतल है, उसको हम ऐसे ड्रिंक करते हैं, ठीक है। लेकिन गर्म चीज को, क्या आप चाय को ऐसे ड्रिंक करते हो क्या, कॉफी और चाय को हम ऐसे ड्रिंक कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। उसको टेक करते हैं, है ना, चुस्कियों से लेते हैं, शिपिंग करते हैं, शिप बाय शिप पीते हैं, उसको बोलते हैं टेक। गर्म चीज को टेक कर सकते हैं, ठंडी चीज है उसको ड्रिंक कर सकते हैं, जूस को ड्रिंक कर सकते हैं, ठीक है, पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, लेकिन गर्म चीज है उसको टेक किया जाता है, ठीक है। तो मेरी पत्नी कॉफी पी रही है, तो क्या क्या होगा, ये माई वाइफ इज टेकिंग कॉफी। सेंटेंस सही है, मेरी पत्नी को माई वाइफ बोल दिया, ठीक है।
इंग्लिश में, और इसके साथ क्या लगेगा इज, क्योंकि सिंगुलर है। टेकिंग, क्या ये सही है? सही है क्या? पीछे क्या आया कि हमने इसको हटा दिया, ई नहीं हटाया ना, तो ये गलत है, ई हटेगा और फिर आईएनजी लगेगा। ठीक है, माय वाइफ इज टेकिंग कॉफी। आ रही बात समझ में? तो ये सेंटेंस है बच्चों, गर्म चीज को हम टेक करते हैं, और अगर ये सेंटेंस में ऐसे बना था कि मेरी पत्नी जूस पी रही है, तो ये सेंटेंस कैसा था? माय वाइफ इज हैविंग या ड्रिंकिंग। ठीक है, ड्रिंकिंग जूस। आई होप आपको ये सेंटेंस है वो समझ में आ गए होंगे। आईएनजी का रूल है वो आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, अब यहाँ पर है वो आप नोट करोगे। ठीक है, तो उनको नोट करो पहले पॉजिटिव सेंटेंस को, फिर उसके बाद में अपन नेगेटिव सेंटेंस लेंगे। ठीक है, करो। तो देखो आगे पॉजिटिव सेंटेंस है वो हमने देख लिए। ठीक है, तो इसमें अपन नेगेटिव देखेंगे आगे। नेगेटिव में वो क्या आता है? नहीं, नेगेटिव में नहीं आता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपको। इंग्लिश में जिसको क्या बोलते हैं? नोट बोलते हैं। ठीक है, नहीं। ठीक है, अब देखो, अब हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? खुशी। ठीक है, खुशी नहीं लिख रही है, तो सब्जेक्ट हमारा खुशी है। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, हु। ठीक है, हु का आंसर है खुशी। हु इज राइटिंग? खुशी इज राइटिंग। यहाँ पर खुशी इज नॉट राइटिंग, तो खुशी के साथ क्या लगेगा? इज। यहाँ पर नोट है वो इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट। ठीक है, इसको अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखे, शॉर्ट फॉर्म में लिखे, तो इजंट और आरंट, और एम नॉट है उसको भी आरंट बोला जाता है, वैसे एम नॉट बोल देंगे उसको। खुशी इज नॉट राइटिंग। ठीक है, कोई फर्क नहीं है, जो पॉजिटिव का सेंटेंस था वही तो है। देखो, खुशी लिख रही है, सॉरी खुशी लिख रही है, तो खुशी इज राइटिंग। और अगर ये बोलूं मैं खुशी नहीं लिख रही है, तो नहीं को क्या बोलेंगे? नॉट। खुशी इज नॉट राइटिंग। बिल्कुल सिंपल है, इजीली आप कर लोगे। आगे देखो, तुम स्कूल नहीं आ रहे हो। ठीक है, अब देखो तुमको क्या बोलते हैं? यू के साथ इज एम आर में से क्या लगेगा? आर। यू आर के साथ क्या लगेगा? नॉट। यू आर नॉट कमिंग टू स्कूल। यू आर नॉट कमिंग टू स्कूल। ठीक है, आगे बात समझ में? तो यहाँ पर है वो नोट लग गया। मैं केक नहीं खा रहा हूं, मैं केक नहीं खा रहा हूं। ठीक है, तो मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई के साथ क्या लगेगा? एम। आई एम नॉट, खाना को क्या बोलते हैं? इट या हैव। ठीक है, आई एम नॉट ईटिंग द केक या ए केक। ठीक है, एक केक मतलब कोई सा भी एक केक, द केक वही जो मेरे बर्थडे का मेरे लिए लेके आए मेरे पिताजी या जो भी। ठीक है, मेरे फ्रेंड, तो उसके लिए हम द लगा देंगे। आई एम नॉट ईटिंग द केक। ठीक है, आगे देखो अगला सेंटेंस, मेरी पत्नी कॉफी नहीं पी रही है। ठीक है, तो माय वाइफ क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर है। ठीक है, माय वाइफ इज एम आर के साथ क्या लगेगा? यहाँ पर नॉट। इज नॉट, जिसको शॉर्ट में इजंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इजंट। ठीक है, इजंट, आरंट। तो मेरी पत्नी कॉफी नहीं पी रही है, माय वाइफ इज नॉट। पीने को क्या बोलते हैं? ड्रिंक। ड्रिंक लगेगा? नहीं, गर्म चीज के लिए क्या लगेगा? हमने देखा था थोड़ी देर पहले, टेक। तो क्या हो जाएगा? टेकिंग। माय वाइफ इज नॉट टेकिंग कॉफी। ये इतना आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आई बात समझ में? आगे देखो, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। ठीक है, तो देखो तुम झूठ बोल रहे हो, क्या बोलेंगे? यू आर लाइंग या यू आर टेलिंग ए लाई। यू आर टेलिंग ए लाई या यू आर लाइंग। ठीक है, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, यू आर नॉट लाइंग। यू आर नॉट लाइंग। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये सेंटेंस है बच्चों, आप इजीली बना लोगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक दो सेंटेंस है, मैं आपको ऐसे यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए एक दो सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मान लो तुम वह तैर रही है, वह तैर रही है। ठीक है, तो देखो वह को क्या बोलेंगे? शी इज रही है मतलब लड़की है। ठीक है, रहा है मतलब लड़का है, रही है मीन्स लड़की है। शी इज
तैरना को क्या बोलते हैं? स्विम। एम से पहले क्या आया? आई आया हुआ है। मैंने आपको आईएनजी लगाने से पहले बताया था कि एक कॉन्सोनेंट से पहले अगर वोवल आ जाए, सिंगल वोवल आ जाए तो कॉन्सोनेंट क्या हो जाता है? डबल। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? स्विमिंग। सी इज स्विमिंग, वह तैर रही है। लेकिन अपना नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, वह नहीं तैर रही, वह नहीं तैर रही है। ठीक है, तो क्या होगा? वह नहीं तैर रही, तो सी इज नॉट स्विमिंग। सी इज नॉट स्विमिंग। आगे बात समझ में? अब देखो बच्चों आगे इसी प्रकार मैं आपसे कुछ सेंटेंस बनाने को बोल रहा हूं। जैसे वह बकरियां चरा रहा है, वह बकरियां चरा रहा है। तो चराना को क्या बोलते हैं? ग्रेज, GRAZD, ग्रेज। ठीक है, तो आपको ये सेंटेंस बनाना है, तो कैसे बनाओगे? वह बकरियां चरा रहा है, ही इज ग्रेजिंग द गॉड्स। ठीक है, मैं पानी पी रहा हूं, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, यू आर ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तुम पानी पी रहे हो। तो नेगेटिव सेंटेंस है बच्चों हमने बना लिए। इसमें आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसमें सिर्फ हमने नोट लगाया था इंग्लिश में, हिंदी में हमने नहीं का यूज किया था। ठीक है, इट्स वेरी इजी, यू कैन डू इट वेरी वेल। सो कंसंट्रेट हियर, नेगेटिव सेंटेंस हैव कंप्लीटेड, सेंटेंसेस हैव कंप्लीटेड। सो चिल्ड्रन आगे देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं अपन आगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहला नोट करो, मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो इसमें से ही करवा देता हूं। ठीक है, 1 मिनट नोट करना। अब देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है 2 टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और डबल वर्ड से शुरू होने वाले। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। ठीक है, तो देखो जैसे पहला सेंटेंस है आपके सामने, क्या खुशी लिख रही है, क्या खुशी लिख रही है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ गया इधर। तो बच्चों यहां पर आपको क्या चीज नोट करनी है? अगर सेंटेंस है वो क्या से शुरू हो, तो इंग्लिश में हमेशा किससे शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाए? इज, एम, आर है, वाज, वर है। ठीक है, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कौन सी लगाए? मॉडल वर्ब भी होती है, कैन, वुड, विल, वुड, शैल, शुड, वुड, यूज, नीड। ठीक है, उसमें से लगाए क्या? प्रॉब्लम ये है, तो आपको टेंस चार्ट लर्न होगा, उसमें रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान है। इसलिए यहाँ पर क्या क्या को इंग्लिश में प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? इज, एम और आर। ठीक है, अब यहाँ पर इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा? क्या लगेगा वो देखो, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। सब्जेक्ट क्या है? खुशी, सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ क्या लगाएंगे? इज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इज खुशी राइटिंग, इज खुशी राइटिंग। गॉट इट? आगे बात समझ में? आगे देखो, अगला सेंटेंस है, क्या तुम स्कूल आ रहे हो, क्या तुम स्कूल आ रहे हो। जैसे मान लो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या तुम स्कूल आ रहे हो। ठीक है, तो क्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यहां पर क्या के लिए क्या लगेगा? वाट नहीं लगेगा। अब ये नहीं सोचना कि क्या को इंग्लिश में वाट बोलते हैं इसलिए वाट आएगा। वाट आता है, वाट एम क्या होता है, लेकिन वो क्या बीच में आ जाए। अगर क्या बीच में आ जाए, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तब हम वाट लगाते हैं। लेकिन अगर शुरू में क्या हो, अगर स्टार्टिंग में क्या हो सेंटेंस के, तो हम वाट का यूज ना करके हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है, ये चीज अगर आपको कंफ्यूजन है तो उसके लिए आपको उसकी पहचान देखनी है। ठीक है, तो यहां पर देखो, क्या तुम। ठीक है, तुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू। ठीक है, तो यू के साथ क्या लगेगा? इज, एम और आर। तो आर यू कमिंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा पीछे। ठीक है, आर यू कमिंग टू स्कूल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पहला अक्षर है वो हमेशा बड़ा होता है, कैपिटल होता है।
पीछे यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। मैं आई हमेशा बड़ा होता है, चाहे बीच में आ जाए या स्टार्टिंग में आ जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पंक्चुएशन मार्क का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्या मैं केक खा रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्या मैं केक खा रहा हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ पर भी वही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है, तो क्या के लिए इस एम आर में से एक चीज लगेगी, मैं के साथ क्या लगेगा, इस लगेगा, एम लगेगा या आर, तो क्या लगेंगे यहाँ पर इसके साथ, आई के साथ क्या लगेंगे, एम। तो एम आई ईटिंग द केक, एम आई ईटिंग द केक, क्वेश्चन मार्क लग गया पीछे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो इसी प्रकार, मेरी पत्नी कॉफी, क्या मेरी पत्नी कॉफी पी रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। सिंगुलर है वाइफ, तो इज माई वाइफ टेकिंग कॉफी, क्वेश्चन मार्क लगा दिया पीछे, आ रही बात समझ में, ठीक है। आगे देखो, क्या तुम झूठ बोल रहे हो, क्या तुम झूठ बोल रहे हो। तो देखो तुम के साथ क्या लगेगा, तो आर यू लाइंग, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये है वो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लिया, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, ठीक है। या तो इस या एम या आर से शुरू होगा, ठीक है। इसी सेंटेंस में प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जैसे मान लो, क्या खुशी लिख रही है, किसी कैसे होता, क्या मैं लिख रहा हूं, क्या मैं लिख रहा हूं, तो सेंटेंस कैसे होता, एम आई राइटिंग, ठीक है। अगर ये सेंटेंस कैसे होता, क्या हम लिख रहे हैं, तो आर वी राइटिंग। ये सेंटेंस है, क्या तुम स्कूल आ रहे हो, इसकी जगह कैसे होता, क्या राम स्कूल आ रहा है, तो इज राम कमिंग टू स्कूल, ठीक है। अगर ये सेंटेंस कैसे होता कि क्या मैं स्कूल आ रहा हूं, तो एम आई कमिंग टू स्कूल, एम आई कमिंग टू स्कूल। अगर हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपसे इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछा जाए, उसका आंसर बच्चों हमेशा यस या नो में दिया जाना है, ठीक है। आपको या तो यस बोलना है या नो बोलना है। जैसे मान लो आपसे पूछ रहे हैं, आर यू कमिंग टू स्कूल, आर यू कमिंग टू स्कूल टुडे, क्या आज तुम स्कूल आ रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, यस या नो, यस आई एम कमिंग, नो आई एम नॉट कमिंग, ठीक है, ऐसा आप बोलोगे। आगे देखो, इसी प्रकार क्या हम केक खा रहे हैं, आर वी ईटिंग केक, क्या तुम केक खा रहे हो, आर यू ईटिंग केक, ठीक है। क्या सीमा केक खा रही है, इज सीमा ईटिंग केक, ठीक है। तो यहां पर देखो, ये क्या मैं कॉफी पी रहा हूं, क्या मैं कॉफी पी रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, एम आई टेकिंग कॉफी। क्या मैं जूस पी रहा हूं, एम आई ड्रिंकिंग जूस। क्या मैं पानी पी रहा हूं, एम आई ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। क्या मैं बोतल से पानी पी रहा हूं, एम आई ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम माई बोतल। आगे देखो, तो क्या तुम झूठ बोल रहे हो, इसकी जगह क्या सुरेश झूठ बोल रहा है, इज सुरेश लाइंग। क्या अर्जुन और मुकेश झूठ बोल रहे हैं, इज अर्जुन एंड सॉरी आर मुकेश एंड अर्जुन लाइंग, ठीक है। यहाँ पर इज नहीं लगेगा क्योंकि दो जने हो गए, प्लूरल हो गए, डबल नाउन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, आर, वजह सब्जेक्ट दो है, ठीक है। यही रीजन है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। उसके आगे बच्चों हम सेकंड इंट्रोगेटिव यानी जो डब्ल्यूएच से स्टार्ट होते हैं वो देख रहे हैं, ठीक है। डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस हैं वो देखते हैं। इससे रिलेटेड आपको और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। आगे देखो, सेकंड इंट्रोगेटिव बना लेते हैं। डब्ल्यूएच वर्ड से जो स्टार्ट होता है क्वेश्चन, ठीक है। इन्हीं सेंटेंस का बना ले, देखो चलो इनका बना लेते हैं। इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच वर्ड, इंट्रोगेटिव कौन सा वर्ड, डब्ल्यूएच वर्ड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डब्ल्यूएच वर्ड की पहचान कैसे होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट है क्या। उसकी पहचान ये है, उसके बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे,
ठीक है, ये उसके बीच में आ जाता है। जैसे मान लो खुशी क्या लिख रही है, खुशी क्या लिख रही है। अब देखो पहले सेंटेंस था कि क्या खुशी लिख रही है, क्या खुशी लिख रही है, तो हमने बना लिया इज खुशी राइटिंग। अगर मैं यही सेंटेंस इस तरीके से बनाऊं, खुशी क्या लिख रही है, खुशी क्या लिख रही है, लिख तो रही है लेकिन क्या लिख रही है। तो देखो हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो बीच में आ जाए ना क्या कब क्यों कैसे, इसका इंग्लिश बनाना है। अब अगर ये हो जाए खुशी क्यों लिख रही है, तो क्यों को क्या बोलते हैं वाई, वाई इज खुशी राइटिंग। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है खुशी क्या लिख रही है, तो क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं व्हाट। तो व्हाट लिख दिया हमने यहाँ पर, व्हाट इज खुशी राइटिंग, व्हाट इज खुशी राइटिंग। ठीक है। इसी प्रकार अगला सेंटेंस है तुम स्कूल कब आ रहे हो, मुझे टाइम जानना है, मुझे जरूरी काम है, तुम स्कूल कब आ रहे हो। ठीक है, तो कब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, व्हेन। कब को क्या बोलते हैं व्हेन आर यू कमिंग टू स्कूल, एट व्हाट टाइम यू आर यू कमिंग टू स्कूल, और व्हेन आर यू कमिंग टू स्कूल। गॉट इट। नेक्स्ट देखो आगे, क्या मैं केक खा रहा हूं, था मैं केक क्यों खा रहा हूं, मैं केक क्यों खा रहा हूं। ठीक है, क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वाई। ठीक है, डबल वर्ड पे आपको फोकस करना है वाई। तो वाई एम आई ईटिंग द केक। बाकी सेंटेंस से मैं आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रक्चर क्या है, देखो इसका स्ट्रक्चर यही है, डबल वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट हो तो प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं। अगर ये ऑब्जेक्ट, ये कैसे होता सेंटेंस, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट होता है या कुछ होता तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट होता तो ये कॉम्प्लीमेंट है जो भी है, एडवर्बाइड है, वो यहाँ पर आ जाएगा। आगे देखो, तो तुम स्कूल कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग टू स्कूल, मैं केक क्यों खा रहा हूं, व्हाई एम आई ईटिंग द केक। आगे देखो, मेरी पत्नी कॉफी क्यों पी रही है। ठीक है, तो क्यों को क्या बोलेंगे व्हाई, तो व्हाई इज माई वाइफ टेकिंग कॉफी। ठीक है, टेकिंग मिल्क, दूध भी हो सकता है। अगला सेंटेंस देखो, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। अगर आप किसी से पूछ रहे हो कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, क्यों, व्हाई। ठीक है, तो क्यों को क्या बोलेंगे हम, इसका पता होना चाहिए। क्यों को क्या बोलेंगे व्हाई बोलेंगे, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया व्हाई। ठीक है, व्हाई। बाकी सेंटेंस सेम है, कोई फर्क नहीं है। व्हाई आर यू लाइंग, व्हाई आर यू लाइंग, सॉरी क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, व्हाई आर यू लाइंग। आगे बात समझ में, इसको नोट करेंगे, उसके बाद में हम इसके यूजेस हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको पहले नोट करो, अब तुरंत इसके बाद यूजेस पढ़ेंगे, इसका यूज कहाँ होता है। ठीक है, तो देखो आगे, अब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है उसके एडवर्ब देखते हैं। इसकी एडवर्ब है, इसकी एडवर्ब की पहचान से हमें पता चलता है। ठीक है, कि ये कौन सा टेंस की एडवर्ब है। जैसे नाउ यानी अभी, कोई काम है वो अभी, एट द मोमेंट इसी क्षण। तो देखो एडवर्ब है नाउ। ठीक है, नाउ यानी अभी, इसी समय। नाउ आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ। ठीक है, नाउ या जस्ट एट द मोमेंट यानी इसी पर, करंटली। ठीक है, जो अभी, एट प्रेजेंट या वर्तमान में। एट प्रेजेंट आई एम टीचिंग एट SAS फॉर ए फ्यू डेज। ठीक है, टुनाइट फॉर फ्यू डेज यानी कुछ दिनों के लिए। टुनाइट आज रात, टुडे आज के दिन। ठीक है, टुमारो कल, स्टिल यानी अभी तक। आगे देखो, तो दिस ईयर, दिस मंथ, दिस ईयर, दिस मंथ। ठीक है, तो इस प्रकार है वो, ये एडवर्ब है आपके प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। ठीक है, आपको ये एडवर्ब भी साथ में लर्न करनी है। ये आपके 10th क्लास के करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है
आपका बोर्ड का जो पेपर होता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसमें काम आती है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सभी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना है इसको। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो क्या होती है, ठीक है। इसमें हम यूज करेंगे इसका। तो फर्स्ट सेंटेंस है आपके, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन डाल रहा हूं, आपको करना है, ठीक है। देखो आई टू चाइल्ड टुडे, ठीक है। यहां पर देखो बच्चों, आपको ये चीज नोट करनी है कि इसके एडवर्ब क्या है, एडवर्ब है वो है टू, ठीक है। टू एडवर्ब है, यानी सॉरी टुडे, इसके एडवर्ब क्या है टुडे। टुडे एडवर्ब है, इसलिए ये किस में आती है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आती है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस है उसमें इसका यूज करना है। और इतना हमें पता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इन से बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। कैसे पता चला, टेंस के चार्ट से, ठीक है। तो यहाँ आई के साथ इज लगाए, एम लगाए, आर। आई के साथ क्या लगेगा, बिल्कुल सही, एम, आई एम, ठीक है। कम तो उसका हो जाएगा कमिंग, ई हट जाएगा और आईएनजी लग जाएगा, आई एम कमिंग टू चाइल्ड टुडे, ठीक है। इसी प्रकार है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है आपके, सी इंग्लिश नाउ, ठीक है। इसमें नाउ आया है और नाउ किस में आता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, उसकी एडवर्ब है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस के एडवर्ब इज मार्क से लगाना है, ठीक है। तो यहां पर सी के साथ क्या लगेगा, इज, एम लगेगा नहीं, आर लगेगा नहीं, इज। और स्टडी, स्टडी के पीछे आईएनजी लग जाएगा, तो स्टडी, सी इज स्टडीइंग इंग्लिश नाउ, ठीक है। अगला देखो, उसी प्रकार एक सेंटेंस है, you your homework और ब्रैकेट में है डू, क्या है डू, ठीक है। ब्रैकेट में डू है, तो क्या करोगे आप, किसका यूज करोगे, यू योर होमवर्क एट प्रेजेंट। तो यू के साथ इज मार्क से क्या लगेगा, आर लगेगा, ठीक है। इज लगेगा नहीं, एम लगेगा नहीं, एम आई के साथ लगता है, इसका यूज सिंगुलर के साथ होता है। तो यू के साथ क्या लगेगा, आर, यू आर डूइंग, यू आर डूइंग योर होमवर्क एट प्रेजेंट। तो इसमें एट प्रेजेंट है, वो एडवर्ब है। एट प्रेजेंट से हमें पता चला कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, ठीक है। आगे बात समझते हैं। तो बच्चों आपको एडवर्ब लर्न करनी है, एडवर्ब आप लर्न करोगे तो आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है इजीली भर लोगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आगे देखो, अगला सेंटेंस देखते हैं अपन। द टीचर एट दिस टाइम टीच, टीच आया हुआ है इसलिए यहाँ पर, सॉरी एट दिस टाइम आया हुआ है, यहाँ पर मैंने इसमें एट दिस टाइम नहीं लिखा है, एट दिस टाइम भी आप लिख लेना साथ में, ठीक है। एट दिस टाइम, ठीक है, इस समय। एट दिस टाइम मतलब इस समय या एट प्रेजेंट,
या एट दिस मोमेंट बोल सकते हैं जिसको। तो द टीचर सिंगुलर है इसलिए क्या लगेगा इज। द टीचर इज टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग एट दिस टाइम, ठीक है, एट प्रेजेंट। अगर ये सेंटेंस कैसे होता टीचर्स, द टीचर्स, ठीक है, यहां पे ऐसे लगा होता तो ये सेंटेंस कैसे बनता द टीचर्स आर टीचिंग एट दिस टाइम। आगे बात समझ में, ये चीज है बच्चों आपको ध्यान रखना है। आगे देखो और सेंटेंस बनाते हैं अपन इसमें। The student at the moment, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा हुआ राइट। आपको देंगी एडवर्ब और एडवर्ब बेस में एट द मोमेंट, और एट द मोमेंट है वो किसमें आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे इज एम आर में से कुछ लगाओगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसकी यही है। तो द स्टूडेंट के साथ क्या लगेगा इज एम और आर, क्या लगेगा इज, सिंगुलर है तो इज। द स्टूडेंट इज राइटिंग, ई हटाकर आईएनजी लगा देंगे, ठीक है। द स्टूडेंट इज राइटिंग एट द मोमेंट, ठीक है। अगर ये सेंटेंस अपन प्लूरल बना ले द स्टूडेंट्स प्लूरल हो तो क्या यहाँ पर इज लगेगा नहीं, क्या लगेगा द स्टूडेंट्स आर राइटिंग एट द मोमेंट। आगे बात समझ में, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसका यूज कैसे करना है, आपको सिर्फ एडवर्ब पता होनी चाहिए। एडवर्ब अगर आप लर्न कर लोगे तो आप ये सब है वो इजीली कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और इसी प्रकार और सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत सेंटेंस है, ठीक है। तो कुछ सेंटेंस है मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, वो आपको खुद प्रैक्टिस करना है, बताना है, ठीक है। उससे पहले हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है वो हमने पढ़ा है, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इसमें इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और पहचाने रहा है रही है रहे, ठीक है। जैसे मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इस समय इंग्लिश बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश एट दिस टाइम। मैं केसीआईएस में इंग्लिश बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश इन केसीआईएस एट केसीआईएस स्कूल, ठीक है। तो किसान खेत में काम कर रहे हैं, द फार्मर्स आर वर्किंग एट द फील्ड, ठीक है। आप सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग, आप मुझे सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग टू मी, ठीक है। तुम मुझे नहीं सुन रहे हो, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। क्या आप मुझे सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग टू मी, ठीक है। आपको इस प्रकार सेंटेंस बनाने, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आई एम नॉट स्टडिंग। क्या मैं पढ़ रहा हूं, एम आई स्टडिंग। तुम पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नॉट स्टडिंग। क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू स्टडिंग। तुम क्यों पढ़ रहे हो, वाई आर यू स्टडिंग, ठीक है। उसी प्रकार सीता पढ़ रही है, सीता इज स्टडिंग, सीता नहीं पढ़ रही है, सीता इज नॉट स्टडिंग। क्या सीता पढ़ रही है, इज सीता स्टडिंग, सीता क्यों पढ़ रही है, वाई इज सीता स्टडिंग। आगे बात समझ में, इस प्रकार आप सेंटेंस बना सकते हो। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। These sentences are helpful. These tenses are helpful not only in spoken but also in your exams or grammatical method. I am also teaching this as a grammar or also as a spoken. This part is also a spoken part of spoken. Okay, you can also use in your spoken. It is very helpful. So children, start learning. Don't waste your time by doing other activities. Focus here. It's very helpful for you. Very qualitative. Or you can also learn so many things by practicing these. I will recommend you to read your old books, means grammar books. There you can get so many examples and verbs are also available there. You can learn so many verbs there. I can't write all verbs because less of time, it's not possible to write all verbs here. So please learn those verbs there. Okay.
सो एडवर्ब में सॉरी these days भी है इसमें, ठीक है, these days I am learning English, these days I am learning, okay, learning English. What are you doing these days? आप लोग इन दिनों क्या कर रहे हो? We are learning English these days at our home because of coronavirus. We have been studying there, okay. So folks, here you will learn a lot, okay. Don't waste your time and start studying. It's right time for you. So okay, write it right now. देखो एक्सरसाइज है ये, आपको खुद करना है सॉल्व, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये रूल रह गया था, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस है, उसमें इंपरेटिव सेंटेंस आ जाएगा, उसके बाद में इसका यूज होता है, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस है जिसमें देखो आपके लुक, लिसन, ठीक है, लुक यानी ध्यान से देखना, ठीक है, लिसन यानी सुनना, ये आ जाए सेंटेंस में पहले आ जाए तो उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है, इसे बार, ठीक है ना। लिसन आ जाए, लुक, लिसन, हियर, ठीक है। डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो। आई राइट नाउ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो डोंट डिस्टर्ब मी, आई, ठीक है, इसमें ये लगा दोगे। आगे देखो, और इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है ये आपको सेंटेंस में मिल जाएगा इसका, इसके बारे में पूरा, लेकिन फिर भी बता देता हूं मैं। इंपरेटिव सेंटेंस वो होता है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। लुक यानी देखना, लिसन यानी सुनना। कैसे पता चलेगा कि ये वर्ब है या नहीं? हाउ टू आइडेंटिफाई अ वर्ब वेदर इट इज अ वर्ब और नॉट। देखो तो इसके पीछे हमेशा ना आता है, ठीक है। लुक एंड देखना, लिसन यानी सुनना, खाना पीना, उठना बैठना, हंसना चलना फिरना, धोना रोना, मरना जीना डूबना, ठीक है। उसके पीछे हमेशा क्या आता है? ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो देखो यहाँ पर जैसे मान लो अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिसन, लिसन या लुक, लुक द डोंट talk so much. The child, ब्रैकेट में लिखा हुआ है cry, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? cry. Don't talk so much, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं be quiet। इतना लिखने से बेहतर है कि अपन ऐसा भी कह सकते हैं be quiet, ठीक है, be quiet। Be quiet, the child is crying। चुप रहो, बच्चा है वो रो रहा है, ठीक है, चुप हो जाओ। या sleep, यहाँ पर अगर sleep है कि चुप रहो, बच्चा है तो क्या कर रहा है? सो रहा है। The child is sleeping। Be quiet, the child is sleeping। बच्चा सो रहा है इसलिए चुप रहो, बात मत करो, नहीं तो वो जग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस है बी एन होना, ठीक है। तो इसमें आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है। स्लीपिंग, ठीक है। लुक, लुक, ब्रैकेट में लिखा हुआ राइट। लुक आई एम राइटिंग, लुक आई एम राइटिंग, ठीक है। आई एम राइटिंग, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। लुक, लिसन, ठीक है। डोंट डिस्टर्ब मी, ठीक है। ये है डोंट से स्टार्ट होती है, इसका जो नेगेटिव है वो डोंट से स्टार्ट होता है। इंपरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव है डोंट से स्टार्ट होता है, ठीक है। डोंट, डोंट टॉक, डोंट कम हियर, डोंट एंग्री मी, डोंट टच हिम, डोंट बॉदर हिम, ठीक है। इस प्रकार है वो। नेगेटिव में डोंट से स्टार्ट होगा और पॉजिटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा। लुक, लिसन, ठीक है। बी केयरफुल, बी क्वाइट, बी हेल्दी,
तो इस प्रकार सेंटेंस अपन बना सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और उसके अलावा कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनका आईएनजी नहीं लगता उनके साथ, ठीक है। वो वर्ब कौन सी है वो हम देखेंगे एक बार। तो देखो नोट कर लो इसको एक बार, ठीक है। आईएनजी नहीं लगता है, ठीक है। कौन कौन सी है वो? हियर, लुक, ठीक है, हियर, लुक, लव, हैड, ठीक है। जो ये सेंस ऑर्गन्स वाली जो वर्ब्स है उसके साथ आईएनजी नहीं लगता। आई एम हियरिंग नहीं होता है। अगर आई एम हियरिंग बोलते हैं तो उसका मतलब हियर यानी सुनना नहीं होता। ये आई एम हियरिंग द केस, द जज इज हियरिंग द केस, जज है वो केस की सुनवाई कर रहा है, ठीक है। आई एम लुकिंग नहीं होता है, ठीक है। तो इनका यूज है आई एम वेटिंग, आई एम लविंग, इनका यूज यूजुअली नहीं होता है, इनके साथ यूजुअली आईएनजी का यूज नहीं होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और उसके अलावा आपको एक्सरसाइज है वो भी करनी है। इस एक्सरसाइज को आपको ये ध्यान रखना है इसमें क्या है, ठीक है। एड का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर नाउअडेज, एट दिस टाइम, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, ठीक है। ये इसकी पहचान है। एट द मोमेंट, राइट नाउ, यहाँ पर राइट नाउ नहीं, आपको लुक भी देखना है। लुक आया हुआ है, लुक, लिसन, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस आ जाए, इंपरेटिव सेंटेंस के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इंपरेटिव सेंटेंस आपको सेंटेंस बताऊंगा मैं और एक्सप्लेन में ज्यादा डिटेल में। इसके आंसर है वो आपको खुद करना है, ये एक्सरसाइज आप खुद करोगे, ठीक है। चलो, अपना बजट प्रेक्टिस टेल्स है वो कंप्लीट हो गया है, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। अब आपको प्रैक्टिस करना है इसको ज्यादा से ज्यादा, नोट करेंगे।